Welcome back to Skill Brains Future Minds बैच ऑफ पॉइंटर। ये लेक्चर नंबर 13 है। अब इसका मेमोरी नेविगेशन की बात हम करेंगे और ये पॉइंटर का पार्ट 2 लेक्चर होने वाला है। ठीक है। लास्ट लेक्चर में हमने पॉइंटिंग का बेसिक इंट्रोडक्शन देखा था और एडवांस कंसेप्ट भी कुछ पॉइंटर के हमने देखे थे। ठीक है। अब पॉइंटर अर्थमेटिक डिफिनेशन क्या है? ठीक है। पॉइंटर अर्थमेटिक refers to the operations performed directly on memory address stored in a variable। यानी कि जो पॉइंटर में मेमोरी एड्रेस स्टोर होते हैं उनके ऊपर कोई हम अर्थमेटिक ऑपरेशन करते हैं तो उसे पॉइंटर अर्थमेटिक कहा जाता है। जैसे कि वैलिड इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट एडिशन सब्ट्रैक्शन पॉइंटर कंपैरिजन कुछ इस प्रकार के जो होते हैं वो ऑपरेशन किए जाते हैं पॉइंटर अर्थमेटिक में। ठीक है। अब इंक्रीमेंट पॉइंटर क्या होता है? अब हमने पढ़ा पर यहाँ पे हम एक एक पॉइंट को देखेंगे कि इंक्रीमेंट क्या होता है, डिक्रीमेंट क्या होता है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन और काफ़ी कुछ। ठीक है। अब पढ़ते हैं इंक्रीमेंट पॉइंटर पे। ठीक है। अब इंक्रीमेंट पॉइंटर क्या है? ठीक है। हमने यहाँ पे पढ़ा था, इतना पार्ट हमने पढ़ा था, बस ये नया है हमारे। इंट ए नाम का एक वेरिएबल बनाए, उसकी एड्रेस पीटीआर पॉइंटर में स्टोर करवा दी और पीटीआर प्लस प्लस कर दिया तो इसका मीनिंग क्या हो गया? द पॉइंटर मूव्स द नेक्स्ट सीक्वेंशियल मेमोरी लोकेशन बेस्ड ऑन द डाटा टाइप साइज 4 बाइट। यहाँ पे इंट की बाइट कितने बाइट के लेता है? 4 बाइट। तो फॉर एग्जाम्पल इसका जो एड्रेस है यहाँ पे स्टोर था ये 1000 मेमोरी एड्रेस पर, सॉरी 1000 मेमोरी एड्रेस पर। तो आफ्टर इंक्रीमेंट इस स्टेटमेंट के बाद ये लोकेशन हो जाएगी 554। 4 बाइट की इंक्रीमेंट देखने को मिलेगी। और सेम एज डिक्रीमेंट ऑपरेटर, अगर मैं डिक्रीमेंट करता और 1000 पे यहाँ पे स्टोर होता तो मेरी जो है वैल्यू वो 996 पर आ जाती। मेमोरी मेरी 996 पे आ जाएगी 1000 पे। मतलब इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट क्या है कि अगर मैंने कोई वो पॉइंटर बनाया और वो उसके ऊपर मैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर चलाता हूँ तो उसका मीनिंग जो जितने बाइट उसने ले रखे है उतने बाइट के आगे वो मेमोरी लेगा। यानी कि 12 बाइट की है तो अगर 1000 मेमोरी एड्रेस है तो 1012 के मेमोरी एड्रेस हो जाएगा। कुछ इस प्रकार कंसिस्टेंटी में अर्थमेटिक की। देखिए पॉइंटर अर्थमेटिक का प्रोग्राम कैसा होता है। ठीक है। यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया गया जिसके अंदर पॉइंटर के एड्रेस स्टोर किया गया, मतलब पॉइंटर में एड्रेस स्टोर किया गया। ठीक है। यहाँ इनिशियलाइज पॉइंटर और पीटीआर को कुछ इनिशियलाइजेशन दी जा रही है। ओके। इनिशियल वैल्यू जो है मतलब इनिशियल एड्रेस यानी कि एड्रेस जो है वो प्रिंट किया जा रहा है, मूव टू नेक्स्ट इंट लोकेशन है। अगले इंट लोकेशन पे उसको मूव किया जा रहा है और प्रिंट आफ्टर यानी कि इसके बाद इनिशियल के बाद जब प्रिंट करेंगे तो ये दोनों मेमोरी एड्रेस डिफरेंट हो गए। ठीक है। ये कुछ इस प्रकार फ्लो चलता है। अब एडिशन और सब्ट्रैक्शन का भी कुछ इस प्रकार ही खेल होता है। बस फर्क इतना होता है कि हम जब एडिशन सब्ट्रैक्शन में देते हैं तो वहाँ पे 3 देते हैं। तो अगर मैं 3 2 1 ऐसा कोई भी नंबर देता हूँ तो इसका मीनिंग बेसिकली ये हो जाता है कि क्या करो, 4 बाइट लेता है ना तो इंटू कर दो उसे 2 से, मैंने 2 दिया है तो 2 4 8 हो जाएगा। फिर 8 बाइट प्लस कर दो। ये मीनिंग होता है एडिशन और सब्ट्रैक्शन में। सेम लॉजिक सब्ट्रैक्शन का, बस वहाँ पे एडिशन की जगह सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। आप पढ़ते हैं रिलेशनशिप के बारे में, पॉइंटर और एरे की और पॉइंटर की रिलेशनशिप क्या है। एरे नेम एज पॉइंटर यानी कि हमने एक एरे का पॉइंटर बनाया तब क्या होगा? देखिए बेस एड्रेस जो होगा ए आर 0 का होगा। मतलब ये अगली स्लाइड पे मैं आपको अच्छी तरह से समझा पाऊंगा। ठीक है। अब क्या किया मैंने, एक ये एरे बनाया 5 एलिमेंट का एरे बनाया मैंने। 0 1 2 3 4 इसकी क्या हो गई, क्या हो गई, इंडेक्सिंग हो गई। अब मैंने क्या किया, इसका जो पहला एलिमेंट होगा इसका अलग एड्रेस होगा, इसका अलग एड्रेस, सेकंड वाले का, थर्ड वाले का, फोर्थ वाले का, इन सब का अलग अलग एड्रेस होगा। जब मैं एरे पॉइंटर बनाऊंगा एरे का तो उस पॉइंटर में कौन सी वैल्यू स्टोर होगी? पहले वाले की, दूसरे वाले की, या तीसरे वाले की, या चौथे वाले की, या पांचवे वाले की, कौन सी वैल्यू स्टोर होगी? तो
कौन सा एड्रेस स्टोर होगा, तो जो पहले एलिमेंट का एड्रेस होता है वो पूरे एरे का एड्रेस होता है, इसलिए एरे के पॉइंटर में पहले जो जीरोथ इंडेक्स पे जो भी एलिमेंट होगा उसका एड्रेस स्टोर किया जाएगा। ठीक है, देखें कुछ इस प्रकार से। देखिए, जीरोथ इंडेक्स पे ये एड्रेस है, ये सब एड्रेस है, पर पॉइंटर अगर मैं बनाऊंगा तो ये एड्रेस स्टोर किया जाएगा, क्योंकि ये जीरोथ इंडेक्स का एड्रेस है। यहाँ पे हमने इंडेक्स लिखा है और वैल्यू लिखी है, तो आप ऐसे समझ सकते हो इसको। आप एरे ट्रांसवर्सल इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि ये जो है, ये कंसेप्ट आती है ट्रांसफर करने के लिए, किसी भी एरे को उल्टा करने के लिए, ट्रांसवर्स करने के लिए, ट्रांसवर्सिंग करने के लिए यहाँ पे ये प्रोग्राम बनाया जाता है। हमने एरे बनाया, उसको पॉइंटर बनाया और फॉर लूप चलाया और प्रिंटफ किया ptr प्लस आई। अब ये कैसे हुआ, इसका फ्लो कैसे चला, ये समझने के लिए आपको फॉर लूप, वाइड लूप और डू वाइल लूप, और लूप की कंसेप्ट क्लियर होनी बहुत जरूरी है। इसलिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगी, वहाँ पे जाके आप पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हो, और उस प्लेलिस्ट में आपको लूप्स का लेक्चर मिलेगा, वो जाके ज़रूर देखिए, तभी आपको ये प्रोग्राम समझ में आएगा। यहाँ पे देखिए स्टार दिया गया और ptr प्लस आई। अब आई की वैल्यू अगर, आई की वैल्यू अगर, ठीक है, ओके, आई की वैल्यू अगर यहाँ पे, मतलब मेमोरी यहाँ पे 1000 है, कहाँ पे, जीरो इंडेक्स पे मेमोरी 1000 है, और ये प्रिंट 1000 प्रिंट करने के बाद, यानी कि वो 1000 मेमोरी एड्रेस पे 10 प्रिंट करने के बाद, अब बारी आती है अगले एलिमेंट को प्रिंट करने की। तब क्या होगा, ये ptr प्लस साइन, अब फर्स्ट इंडेक्स पे आ गया। अब फर्स्ट इंडेक्स यहाँ पे 1+1 हो गया। अगर प्लस वन हो गया, एक मिनट, अगर +1 हो गया तो +1 का मतलब क्या है, अगर इन स्टोर है तो 4 बाइट बढ़ा दो, और 4 बाइट अगर बढ़ाएंगे तो मेमोरी एड्रेस बन जाएगा 1004, और 100 पर 20 स्टोर है। वैसे ही अगली बार 108 हो जाएगा, 30 प्रिंट हो जाएगा। वैसे 1012 स्टोर एड्रेस पे जो स्टोर है वो प्रिंट हो जाएगा। कुछ इस प्रकार से फ्लो चलता है। आप समझ पा रहे हो, मतलब इम्प्लीमेंटेशन कैसा है, एक पॉइंटर अर्थमेटिक का इम्प्लीमेंटेशन मैं आपको नीचे समझा रहा हूँ, कि वो हम कैसे ट्रैवलिंग या एरे को प्रिंट करवाने भी में भी यूज करते हैं। यहाँ पे लूप का आउटपुट कुछ होगा, द पॉइंटर इटरेट्स थ्रू द continuous memory block of array, assigning each element sequentially and using offset arithmetic। यानी कि इसका आउटपुट कुछ इस प्रकार आएगा जो हमने एलिमेंट स्टोर किए थे। कि ये कंसेप्ट यहाँ पे बना रही है। ठीक है, ओके। अब पढ़ते हैं नल कैरेक्टर क्या है। नल कैरेक्टर, सॉरी नल कैरेक्टर नहीं, नल पॉइंटर क्या है। डेफिनेशन कुछ इस प्रकार है, अ पॉइंटर दैट डज नॉट पॉइंट टू एनी वेरी वैलिड मेमोरी लोकेशन इज कॉल्ड एज नल पॉइंटर। मतलब ये कोई वैलिड मेमोरी होती ही नहीं है, ये नल, यानी कि मतलब ऐसी मेमोरी एग्जिस्ट नहीं करती, ऐसी मेमोरी को पॉइंट करता है, ऐसी मेमोरी को स्टोर करता है। आप कहोगे इसका काम क्या है, अवॉइड्स गार्बेज एड्रेस। इसको यूज किया जाता है गार्बेज एड्रेस, मतलब कुछ भी रैंडम एड्रेस स्टोर करने से अच्छा कि उसको उनके में स्टोर करें, इसलिए यहाँ पे यूज किया जाता है। प्रोवाइड सेफर प्रोग्रामिंग, यहाँ पे सेफ हो जाता है प्रोग्रामिंग, वो कैसा, वो एडवांस प्रोग्रामिंग में सीखेंगे। ठीक है, एक्ट एज मतलब ये रिप्लेसमेंट वैल्यू की तरह इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मुझे कोई वैलिड मेमोरी एड्रेस स्टोर करवाना है इस, बट कोई वैलिड मेमोरी एड्रेस स्टोर नहीं हो रहा, कोई गार्बेज वैल्यू, कोई अलग ही टाइप का जो है वो वैल्यू स्टोर हो जा रही है, कुछ ऐसे। ठीक है, तो मुझे अवॉइड करने के लिए मैं नल का इस्तेमाल करता हूँ। नल यहाँ पे कुछ इस प्रकार उसको डिफाइन किया जाता है। उससे क्या होता है कि जो हमारा पॉइंटर है वो गार्बेज वैल्यू से नहीं बढ़ता, वो नल कैरेक्टर है या तो रियल वैल्यू से बढ़ता है। यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, यहाँ पे ptr तो पॉइंटर बनाया, उसमें नल वैल्यू स्टोर किया और उसको प्रिंट करवा दिया, तो यहाँ पे कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, नल प्रिंट होगा कुछ इस प्रकार। यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे कुछ ये, या तो ये आउटपुट देगा हमारा कंपाइलर। ठीक है, हम तो करते हैं कंपैरिजन, किसका कंपैरिजन करते हैं, पॉइंटर और आरे का। पहले स्टोरेज कैसी होती है,
ये स्टोर्स मेमोरी एड्रेस, और ये क्या करता है, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट है। डिफरेंस डिफरेंस समझते हैं बस। ठीक है, एड्रेस फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, कैन चेंज द एड्रेस, ये एड्रेस बदल सकता है। और ये एड्रेस बदल नहीं सकता, इसका फिक्स एड्रेस होता है एरे का, जो एरे हमने दी दिया वो। यहाँ पे हम एस्टेरिस्क यानी कि डी रेफरेंस ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे हम इस ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं, जिसको स्क्वायर ब्रैकेट कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका डिक्लेरेशन कुछ इस प्रकार करते हैं, इसका डिक्लेरेशन कुछ इस प्रकार करते हैं। ये कुछ डिफरेंस हमने देख लिया, आपके काम आ सकते हैं। ठीक है, अब पढ़ते हैं एप्लीकेशंस ऑफ पॉइंटर। अब पहले मैंने पिछले लेक्चर में भी हमने काफ़ी बार डायनामिक मेमोरी एलोकेशन के मैंने बात की, तो यहाँ पे यूज होता है। जैसे आपने आपने और एक कंसेप्ट सुनी होगी, डी एस ए। तो डी एस ए डाटा स्ट्रक्चर्स में भी इसका यूज होता है, ये डी एस में यूज होता है, डी एस ए यानी कि डाटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम, वहाँ पे भी इसे यूज किया जाता है। यहाँ पे उनको ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज किया जाता है, क्योंकि ये मेमोरी के साथ बातचीत करते हैं, मेमोरी को हमें मैन्युअली यूज करने का मौका देते हैं, इसलिए इन्हें इतनी सारी जगह पे यूज किया जाता है। ठीक है, रियल लाइफ एग्जांपल अगर मैं बताऊँ आपको, यहाँ पे मैं एक बड़ी स्क्रीन, यहाँ पे मेटाफर आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा, और वैसा ही कुछ है। ठीक है, द एड्रेस मेटाफर, हाउस, आपका हाउस नंबर क्या है, मेमोरी एड्रेस है, और जो वहाँ पे रहता है वो क्या है, वेरिएबल वैल्यू है। फॉर एग्जांपल मेरा मेमोरी सॉरी मेरा हाउस नंबर है 45, तो ये क्या हो गया, मेमोरी एड्रेस, और मैं सूरज वहाँ पे रहता हूँ, तो ये क्या हो गया, सूरज एक वेरिएबल वैल्यू हो गई। ये बस आपको समझाने के लिए था, ऐसा कुछ इसका कोई मीनिंग नहीं है, बस आपको समझाने समझाने के लिए था। ठीक है, आपका आज का होमवर्क टास्क कुछ इस प्रकार है, आपको ये चारों टास्क कंप्लीट करने हैं, जिससे आपके पॉइंटर की कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। और कोई भी डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं इस डाउट को ज़रूर सॉल्व करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।